हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट गुरुवार कॉन्सेप्ट कनेक्शन में। मैं हूं सोनू कुमार जटेरिया और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं, पूरा चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बिजनेस में इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है और हम इसको 1 मिनट में कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या आप बिजनेस में किसी भी पोजीशन पे हो, आप मैनेजमेंट में हो, आप ऑपरेशन में हो, किसी भी आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हो, जब तक आपको बैलेंस शीट रीड करना नहीं आता, आप फाइनेंशियल्स को समझ नहीं सकते। चाहे आप स्टॉक मार्केट में भी अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की अंडरस्टैंडिंग बिजनेस में क्या है और फिर मेन इंपोर्टेंट इसको लाइफ में, लाइफ की बैलेंस शीट क्या कहती है। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, बैलेंस शीट की सबसे खास बात यह है कि बैलेंस शीट का बैलेंस हमेशा जीरो रहता है। तो आपको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना है 2 मिनट में, तो आपको इन 4 चीजों के फ्लो को समझना होगा। पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं मेजरली, जिसमें बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। इसमें 4 चीजों का फ्लो होता है: एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंस एंड इनकम। अब बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती हैं एसेट्स, लायबिलिटीज। बैलेंस शीट क्या शो करता है? बैलेंस शीट बताता है कि कंपनी का पैसा कहां से आ रहा है और कहां लग रहा है, उसका यूज कहां पे हो रहा है। ठीक, बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, एक होता है एसेट साइड, दूसरा लायबिलिटी साइड। एसेट साइड को 2 टाइप्स में बांट सकते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म एसेट्स, दूसरा शॉर्ट टर्म एसेट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स जो बेनिफिट जो है 1 साल से ऊपर आने वाला है, मतलब 1 साल के बाद कंपनी को वो रियलाइजेशन होने वाला है पैसे का। शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है जो कंपनी को विद इन 1 ईयर में कंपनी को बेनिफिट देने वाली है और कंपनी का रियलाइजेशन विद इन 1 ईयर में उसका हो जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी में भी 2, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जो आपको विद इन 1 ईयर में ही पे करना है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो आपको 1 साल से ऊपर आपकी देनदारी बनेगी, आपको 1 साल के बाद पेमेंट करना है। अब इसमें देखने वाली बात यह है, कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कंपनी की लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए यूज हो। ऐसा ना हो कि कंपनी शॉर्ट टर्म फंड अपना लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करने के लिए कर रही है। अगर ऐसा कर रही है तो वो डिजास्टर है, आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, या फिर आप जॉब कर रहे हो तो आपको उसको मैनेज करना है। अगर ऐसे ही अगर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म के लिए भी कर रही है तो भी वो ठीक नहीं है ना। अगर बैलेंस शीट को 60 सेकंड में इंटरप्रेट करना हो तो आप सिंपल ये देखना, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी फॉर शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स। शॉर्ट टर्म का पैसा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए यूज होगा, तो कंपनी की बैलेंस शीट हेल्दी बनी रहेगी। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के भी 2 पार्ट, अपर पार्ट में आपका आता है इनकम और लोअर पार्ट में आती है एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड ऑल। एंड अपर पार्ट के 2 पार्ट में आपका इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर सोर्स, एसेट और कॉस्ट में भी आपके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। P&L को भी आपको एक फर्स्ट लुक में इंटरप्रेट करना है तो आप देखो, कंपनी का सेल्स हमेशा उसकी वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। चाहे कंपनी प्रॉफिट में है और अगर उसकी सेल वेरिएबल कॉस्ट से कम है तो फिर कंपनी कभी भी कोलैप्स कर सकती है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट क्या है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, आप वहां जाके देख सकते हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट को लाइफ में क्या इंपैक्ट है, लाइफ की क्या बैलेंस शीट है। देखिए, लाइफ की बैलेंस शीट में 4 चीजों को बैलेंस करना है। पहला आपका हेल्थ, दूसरा मनी, वेल्थ एंड थर्ड वन इज रिलेशन और चौथा है इमोशन। अगर आपने ये 4 चीजों को मैनेज कर लिए तो आपकी लाइफ की बैलेंस शीट ओके। तो हेल्थ के लिए आप डेली कुछ कंट्रीब्यूट करिए, डेली कंट्रीब्यूट करोगे आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपका हेल्थ बैलेंस रहेगा। वेल्थ के लिए आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें, अपने एक्सपेंस को प्लान करें, एक्सपेंस को कंट्रोल में रखें, तो आपका वेल्थ भी बैलेंस हो सकता है। रिलेशंस में भी आप 3 कैटेगरी में रिलेशंस को बांट सकते हैं। पहला डेली, जो आप इसको हम शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं कि डेली के जो रिलेशंस है, मतलब आपकी फैमिली है या ऑफिस है जिससे आप डेली इंटरेक्ट करते हो, उन लोगों से अच्छे रिलेशंस रखें। कैसे उनको मैनेज करना है, ज्यादा टाइम उस पर फोकस करें। दूसरा, ओकेजनली जो आप मिलते हो किसी से, महीने में 2 महीने में कभी मिल रहे हो, तो वो उन पे आप थोड़ा सा कम फोकस कर सकते हो। वो क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो आपको ज्यादा इंपैक्ट नहीं करेगा। दूसरा, लॉन्ग टर्म रिलेशन,
जो आपको कभी साल 2 साल 5 साल में कभी कोई मिल रहा है, कभी कुछ आपके एक्शन में आ गया, तो वो एक अलग है, उससे कुछ इंपैक्ट करने की, उन पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अपने रिलेशंस भी मैनेज कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इमोशंस। इमोशन आपके हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, एंगर, ये आपको कहां प्रेजेंट करने हैं, किसके सामने कौन सा इमोशन आपको दिखाना है, कब दिखाना है, इस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। अगर ये बैलेंस सीट 4 कंपोनेंट आपने मैनेज कर लिए, फिर आपकी लाइफ में। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है और बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ आपको थोड़ी भी आई हो, लाइफ को कैसे मैनेज करें बैलेंस शीट से जोड़ के, तो मेरा एफर्ट सार्थक है। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दें अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपनों और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।